Hello students, welcome back again in a new era of learning. With me your Neha ma'am. We are doing chapter number 9 from part B of your business studies book, and name of the chapter is financial management. We are studying about the 3 financial decisions which a finance manager has to take for a successful business. Okay, in the last video we had studied investment decision. In today's video we are going to deal with financial decision, okay, or financing decision. Okay, financing decisions का मतलब होता है from which source finance और capital to be raised. मतलब हम कहाँ से कैपिटल लेकर के आएंगे या फिर फिनेंस लेकर के आएंगे अपने बिजनेस में. ओके, विदाउट इट इज कॉल्ड दैट फिनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस. जो फिनेंस है वो बिजनेस का ब्लड है. ओके, विदाउट फिनेंस नो बिजनेस इज गोइंग टू रन. बिना फिनेंस का कोई बिजनेस रन नहीं करने वाला है, आगे नहीं बढ़ने वाला है. तो फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द फिनेंस, इट्स अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ फिनेंस मैनेजर. फिनेंस मैनेजर के सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कहाँ से वो फिनेंस का अरेंज करे. ओके, तो इसी डिसीजंस के अंतर्गत वो या इसी डिसीजंस के अंदर वो डिसाइड करता है कि फिनेंस को कहाँ से रेज करना चाहिए. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टूडेंट. ठीक है, इस डिसीजन के अंदर बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि सोर्स ऑफ फिनेंस, सोर्स कहाँ से फिनेंस रेज किया जाए, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ फिनेंस. ओके, अ कंपनी कैन रेज फिनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. कोई भी कंपनी बहुत सारे सोर्सेज से अपना फिनेंस रेज कर सकते हैं, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, और बाय टेकिंग लोन्स और एडवांसेस. ठीक है, आपको मैंने क्या क्या बताया. इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू कर सकते हैं, डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं, देन लोन ले सकते हैं, कहीं से एडवांस ले सकते हैं. ठीक है, सो देर आर वेरियस सोर्सेज एंड द कंपनी हैज टू डिसाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्सेज. कंपनी क्या करेगा, सबसे जो अच्छी सोर्स है उसको डिसाइड करेगा. ओके, ठीक है, तो अभी मेनली हमारे पास 2 सोर्सेस अवेलेबल है जहां से कंपनी क्या करती है, फंड रेज करती है. पहला है ऑनर्स फंड एंड सेकेंड इज बोरोड फंड. ओके, फर्स्ट इज ऑनर्स फंड एंड सेकेंड इज बोरोड फंड. ओके, ऑनर्स फंड मतलब क्या होता है, बेसिकली 2 चीजें में डिवाइडेड है, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग. ओके, तो शेयर कैपिटल या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर्स फंड. ठीक है, डिवेंचर, लोन्स, बॉन्ड एक्सेट्रा को हम लोग बोलते हैं बोरोड फंड. सिंपल सी बात है, जो आप बोरो कर रहे हैं, किसको आप बोरो करोगे, लोन्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स. ओके, उसको आप बोरो करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, बोरोड फंड. ठीक है, शेयर कैपिटल आर कॉल्ड द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस. शेयर कैपिटल को क्या बोला जाता था, शेयर होल्डर्स को हम लोग बोलते हैं कि दे आर रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस. रियल ऑनर, मालिक उन्हीं को बोलते हैं बिजनेस के. तो दे आर, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स फंड. ओके, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रॉफिट से का एक छोटा सा हिस्सा, प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा आप क्या कर रहे हो, रखते जा रहे हो, एक साइड असाइड करके रखते जा रहे हो. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग. ओके, तो मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या करे, ऑनर्स फंड से रेज करे और या फिर बोरोड फंड की तरफ जाए. ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल सेंस में आपको बता रही हूँ, कोई भी जो फिनेंशियल मैनेजर होता है वो ना ही पूरा कैपिटल ऑनर फंड लेकर के जाता है, ना ही पूरा कैपिटल बोरोड फंड लेके जाता है. मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. मान लो एक फिनेंस मैनेजर को, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, एक फिनेंस मैनेजर को मान लो 10 करोड़ चाहिए फॉर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, तो वो क्या करेगा, 5 करोड़ कहाँ से लेकर के आएगा, ऑनर्स फंड से, एंड 5 करोड़ कहाँ से लेकर के आएगा, बोरोड फंड से. ओके, तो नाइदर नो, मतलब कोई भी कंपनी ना ही पूरा ऑनर्स का फंड लेती है, ना ही पूरा बोरोड फंड लेती है. व्हाट दे डू मिक्सचर ऑफ बोथ.
ठीक है। फिनेंस मैनेजर क्या करती है, दोनों का मिक्सचर लेने की कोशिश करती है। ओके, तो अब फिनेंस मैनेजर के सामने एक और सवाल उठता है। ठीक है, वो सवाल ये है कि कितना बोरोड फंड बोरो करे और कितना ऑनर्स फंड ले। ये तो मैंने आप आराम से 50-50% में डिसाइड ये कर दिया कि 10 करोड़ है तो 50% हमने बोरोड फंड से लिया एंड 50% हमने ऑनर्स फंड से लिया। ओके, बट ये तो हमने रैंडमली ऐसा डिसाइड कर लिया, बट नो, फाइनेंस मैनेजर कांट डिसाइड द थिंग्स रैंडमली। ओके, उनको बहुत ही प्रॉपर डिसीजंस लेना पड़ता है, बहुत ही केयरफुल डिसीजंस लेना पड़ता है और बहुत सोच विचार करके डिसीजंस लेना पड़ता है। ठीक है, डिसीजंस लेने के लिए वो क्या करते हैं, दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, दोनों सोर्सेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत ही अच्छी तरीके से इवेल्युएट करते हैं। ओके, और जहाँ पे स्मॉल डिग्री ऑफ रिस्क होती है, जहाँ पे डिग्री ऑफ रिस्क कम होती है, उसको ऑप्ट करते हैं। ओके, और क्योंकि रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, वो जो भी पैसा लेंगे, अगर बोरोड फंड का जो भी पैसा लेंगे उनको उसको पे बैक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो ले करके रख लिए, हो गया, यूज कर लिए। एट द सेम टाइम दे हैव टू ऑल्सो रीपे द इंटरेस्ट। उनको इंटरेस्ट के साथ वो जो प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं उसको पे करना पड़ता है। ओके, बट द फाइनेंस मैनेजर प्रिफर टू मिक्स बोथ टाइप्स। इसीलिए फाइनेंस मैनेजर क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करने की मिक्स डिसीजंस लेते हैं हमेशा। ओके, ठीक है, तो हम लोग अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसको हम लोग माइंड में सेट करके ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सोर्स ऑप्ट करना चाहिए, बोरोड फंड ऑप्ट करना चाहिए या फिर ऑनर्स फंड ऑप्ट करना चाहिए। और अगर इसका मिक्सचर कर रहे हैं तो हमें कौन सा मिक्सचर करना चाहिए, मतलब कितना कितना परसेंट बोरोड करना चाहिए, कितना कितना परसेंट ऑनर्स फंड करना चाहिए। ओके, तो पहला है हमारा फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप मान लो अगर शेयर इशू करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है पूरा प्रोसीजर कैसे शेयर इशू करते हैं। आई थिंक 11th क्लास वालों को तो मैंने समझाया था। पहले क्या किया जाता है कि आप एक प्रोस्पेक्टस छपवाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप जाओगे किसी कॉलेज में 12th के बाद एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका प्रोस्पेक्टस खरीदते हो ना जी, और उसमें सारा डिटेल्स होता है कि आपका ये स्कूल्स में क्या फीस है, क्या टाइमिंग है, क्या ड्रेस है, एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन इज स्टेटेड ऑन दैट। ओके, इन द सेम वे हमारे साथ भी क्या होता है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस छपाना पड़ता है हमें कि हमारे पास शेयर्स के बारे में सारा डिटेल्स उस प्रोस्पेक्टस में होता है। ठीक है, तो वो हमारा एक खर्चा हुआ। ठीक है, फिर हमें किसी भी इंस्टीट्यूट को हायर करना पड़ता है जो कि हमारा शेयर्स इशू करे। ठीक है, तो सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन रेजिंग फंड्स थ्रू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हम, मेरे कहने का ये मतलब है कि पहला तो हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट हम जिस भी बोरोड फंड हो या फिर कैपिटल दैट इज ऑनर्स फंड हो, हम जिस भी फंड को रेज करें उसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है कॉस्ट। ठीक है, जिसको रेज करने में हमें कम कॉस्ट हो। ठीक है, अगर मान लो हमें वो पैसा, मान लो शेयर कैपिटल से आता है 10 लाख रुपया और 3 लाख रुपया तो उसको रेज करने में लग गया, मतलब उसको एक्वायर करने में लग गया। ठीक है, तो ये फंड हमारे लिए सही नहीं है। इससे तो बैंक लोन है, हम बैंक में गए, थोड़ा बहुत पेपर वर्क हुआ, उससे हम अपना फंड रेज कर पाए और 10 लाख का 10 लाख पूरा हमारे हाथ पे है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चीज जो ध्यान में रखनी है क्या है कि हमें जो भी फंड हम रेज करें उसको रेज करने में हमारा कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हो रहा है। जहाँ पे हमारा कॉस्ट कम इन्वॉल्व होगा हम क्या करेंगे, वैसे सोर्सेस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फिनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इज डिफरेंट and the finance manager always prefer the source with minimum cost। जहां पे मिनिमम कॉस्ट होगा फिनेंस मैनेजर उसी सोर्स पे ज्यादा ध्यान देगा। ओके, एग्जांपल मैंने आपको दे चुका है। रिस्क मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। ठीक है, ज्यादा रिस्क अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ऑनर्स फंड में और बोरोड फंड में, तो ज्यादा रिस्क कहाँ है, बोरोड फंड में। अगर आप डिवेंचर होल्डर्स को टाइम पे इंटरेस्ट नहीं देते हो एंड उनको जो भी उनका ये इंटरेस्ट आपने कमिटमेंट किया था, जब भी आप डिवेंचर खरीदते हो तो उसके आगे में यहाँ पे इंटरेस्ट दिया रहता है 10% डिवेंचर्स। ठीक है,
ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स है, वो लोग इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वेदर यू आर सफरिंग लॉस और प्रॉफिट, दे डोंट हैव एनी रिलेशन विद दैट, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है 10%, उनको वही इंटरेस्ट चाहिए इन टाइम, विद इन टाइम, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आप उनको इंटरेस्ट नहीं देते हो तो दे कैन स्यू यू इन अ कोर्ट, वो लोग क्या आपके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी आप बोरोड फंड यूज कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट रिस्क ज्यादा है व्हेन यू कंपेयर विथ ऑनर्स फंड, ओके। तो फिनेंस मैनेजर क्या करता है, अगर फिनेंस मैनेजर को रिस्क कम लेने का ये आदत है या फिर उसके रिस्क कम लेना है, तो वो क्या ऑप्ट करेगा, ऑनर्स फंड। और अगर ऑनर्स फंड में कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तब उसको रिस्क लेना पड़ेगा किसका, बोरोड फंड का, ओके। देन थर्ड इज कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशंस में होता है द कैश फ्लो पोजीशन द कंपनी ऑल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द सिक्योरिटीज, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन जो होता है कंपनी का वो भी ध्यान में रखा जाता है। कैश फ्लो मतलब कितना कैश जनरेट हो रहा है, इनकम में कितना प्रॉफिट हो रहा है आपके कंपनी में, कितना कैश आ रहा है आपकी कंपनी में, ठीक है। मान लो बिल्कुल भी कैश नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, कभी बोरोड फंड ऑप्ट करोगे, नहीं, क्योंकि आपको उसमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ओके। तो आप वैसे में क्या करोगे, आप ऑनर्स फंड को ऑप्ट करोगे। With smooth and steady cash flow, companies can easily afford borrowed fund securities. But when companies have shortage of cash flow, then they must go for owners fund. Okay? जब आपके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा है तो आप क्या करोगे, बोरोड फंड यूज करोगे, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना है, आप इस लायक हो कि आप इंटरेस्ट पे कर सको। बट इफ यू हैव शॉर्टेज ऑफ कैश, आपके पास कैश की कमी है, तो आप ऑनर्स फंड ऑप्ट करोगे, ओके। देन फोर्थ इज कंट्रोल कंसिडरेशन। कुछ लोग चाहते हैं ना कि मेरे कंपनी में मैं चलाऊं, ठीक है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बोरोड फंड यूज करोगे तो कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, ठीक है। आपको बैंक क्या देगी, लोन देगी, आपको एक टाइम के बाद बैंक का सारा लोन चुकाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, एंड दे विल नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं, ओके। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब ऑनर्स फंड आप ऑप्ट करते हो तो वहां पे क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स हो जाते हैं अपने कंपनी, ठीक है। तो आपको कोई भी डिसीजंस लेना है तो आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर से वोटिंग करानी पड़ेगी, एंड दे विल इंटरफेयर इन योर डे टू डे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोग इंटरफेयर करेंगे आपकी डे टू डे मैनेजमेंट में कि ये कैसे हो गया, यहाँ आप इतना प्रॉफिट कम क्यों हुआ, दे विल आस्क यू, ओके। तो अगर आप इंटरफेरेंस नहीं चाहते, आप चाहते कंट्रोल मेरे हाथ में हो, तो आप बोरोड फंड यूज करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई इंटरफेयर करता रहे आपके बिजनेस में, तो आप ऑनर्स फंड यूज करिए, ओके। राइट, वी आर गोइंग इन द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज सच एज ब्रोकर्स कमीशंस, अंडरराइटर फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि अगर आप इशू करोगे शेयर्स तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू कराना पड़ेगा, छपवाना पड़ेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी सिक्योरिटीज को आप इशू करने के समय जो खर्च आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। रिपीटिंग अगेन, कोई भी सिक्योरिटी को इशू करते वक्त जो खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। लाइक इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर करते हैं, उसमें क्या होता है, आपको सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस में एक्सपेंस करना पड़ता है। दूसरी, एक ब्रोकर ढूंढना पड़ता है जो आपकी शेयर्स को बेचे लोगों तक जा जा करके, तो ब्रोकर्स को कमीशन देना पड़ेगा आपको। अंडरराइटर्स फी, अंडरराइटर्स भी क्या करते हैं, आपको शेयर्स को बेचने में मार्केट में मदद करते हैं, तो यू हैव टू पे द अंडरराइटर्स फी, ओके। तो दीज एक्सपेंसेस आर, तो हम जब भी किसी सिक्योरिटीज को डिसाइड करेंगे कि हमें यहां से चाहिए, हम ये देखेंगे कि किसका फ्लोटेशन कॉस्ट मिनिमम है, मतलब जिसका फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगा उसी पे हम लोग क्या करेंगे, वही सोर्स यूज करेंगे। सिक्स्थ इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओके। If
if a company is having high operating cost, then they must prefer owners fund, because due to high fixed operational cost, the company may not be able to pay interest on debt securities, which can cause serious trouble for the company. Okay, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं. ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, चला रहे हैं किसी कंपनी को. ठीक है, तो चला रहे हैं, तो चलाने में जब आपको काफ़ी हाई एक्सपेंसेस आ रही है. अब मैं आपको अभी ले चलती हूँ. अभी तो कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है. ठीक है, कोरोना वायरस से सब त्रस्त है और इकोनॉमी बहुत ही धराशायी तरीके से गिर चुकी है. तो अभी आप बिग शॉप की हालत देख लो. बिग शॉप इज़ अ बिग बिल्डिंग. ओके, तो उतनी बड़ी बिल्डिंग की रेंट पे करना. ठीक है, और आधे से ज़्यादा लोगों को क्यों निकाल दिया गया अभी, क्योंकि उसकी इनकम बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और उतने सारे लोग, स्टाफ को क्या करना है, उनको देना है खर्चा, फिर बिजली का खर्चा एंड ऑल. ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग से हैं. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट. मतलब उसको ऑपरेट करने में उसको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है. आई एम गिविंग स्मॉल एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो जहाँ पे अगर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा तो वहाँ पे हम लोग बोरोड फंड बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आप बोरोड फंड ऑप्ट करते हैं तो आपको एक टाइम पे या फिर फिक्स टाइम पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और आपकी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही हाई है. मतलब आपको तो अपना बिजनेस या फिर कंपनी चलाने में काफ़ी हाई अमाउंट पे करना पड़ रहा है. तो आप पैसे किसी कंपनी को इंटरेस्ट कब कैसे पे कर पाओगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पे द इंटरेस्ट इन दैट सिचुएशन. ओके, so in this situation you have to go for owners fund. Okay, then last but not the least is state of capital market. मतलब कैपिटल मार्केट की कंडीशन. ठीक है, अभी देखो सिंपल से, अभी का ही एग्जांपल लूंगी इस केस में. तो मैं अभी का एग्जांपल इसलिए लूंगी कि अभी हमारा शेयर कैपिटल या फिर शेयर मार्केट की पोजीशंस बहुत ही ख़राब है. क्यों? क्योंकि मार्च से ही हमारा जो इकोनॉमी है काफ़ी डाउन चला गया है, डिप्रेशन में आ गया है. अभी जो भी शेयर्स में पैसा लगाएगा उसको क्या होगा, नुकसान ही नुकसान होता है. ठीक है, तो अगर हमारा इकोनॉमी बूम में है, बूम दैट इज ऐसे हम लोग करते हैं, पहाड़ बनाते हैं एंड ऑल. दिस अपवर्ड इज कॉल्ड बूम एंड दिस डाउनवर्ड इज कॉल्ड डिप्रेशन. जब बूम होता है तो हमारा जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बट इन द डिप्रेशन आवर शेयर मार्केट डजंट परफॉर्म इन अ गुड वे. इस समय शेयर्स की डिमांड काफ़ी हाई रहती है, इस समय शेयर्स की डिमांड काफ़ी लो रहती है. ठीक है, तो अगर हम लोग अब बूम पीरियड में कैपिटल मार्केट में अपना शेयर्स इशू करना चाहोगे तो इसमें ईजिली आपको बायर्स मिल जाएंगे. बट इन दिस condition, if you are going to issue shares in the market, then you will be in a heavy loss. Okay, तो हम अपने मार्केट कंडीशन या फिर कैपिटल मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपना डिसीजंस ले सकते हैं कि अभी हम अपना शेयर इशू करें या नहीं करें. ओके, that's all in this video. Hope you have understand the factors and financial decisions. Okay, factors affecting financial decision, also the meaning of financial decision. Keep learning in this way only and stay tuned.